नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी रोजमर्रा की भाग दौड़, तनाव और अशांति से थक चुके हैं? क्या आपकी जिंदगी में वो सुकून गायब है जो आपको असली खुशी दे सके? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित आंतरिक शांति के राज खोलेंगे, वो रहस्य जो बुद्ध ने हजारों साल पहले बताए थे और जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी रोशन कर रहे हैं। ये 7 मिनट का पूरा वीडियो है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब तभी काम करेगा जब आप एंड तक देखेंगे, क्योंकि आखिर में एक स्पेशल टिप है जो आपकी डेली लाइफ में मैजिक करेगी। अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस मिस ना हो, और कमेंट में बताइए कि बुद्ध के कौन से विचार आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी आंतरिक शांति की ओर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है और आंतरिक शांति इसमें कैसे फिट होती है। बौद्ध धर्म की नींव गौतम बुद्ध ने रखी, जो एक राजकुमार थे लेकिन दुनिया के दुखों को देखकर सन्यासी बन गए। उन्होंने सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर तय किया और हमें सिखाया कि शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर है। बौद्ध शिक्षाओं में आंतरिक शांति का मतलब है मन की वो स्थिति जहां कोई डर, कोई गुस्सा, कोई लालच ना हो। ये वो शांति है जो योग, ध्यान और सही जीवन शैली से आती है। कल्पना कीजिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं लेकिन आपका मन शांत है, कोई जलन नहीं। यही है बौद्ध तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 आर्य सत्यों पर जो बौद्ध धर्म का आधार है। चलिए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों की जो दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। पहला सत्य है दुख का सत्य, दुखम आर्य सत्य। दोस्तों, जीवन में दुख हर जगह है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत और वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं। बुद्ध कहते हैं कि दुख को नकारना नहीं बल्कि स्वीकार करना सीखो। इससे मन शांत होता है क्योंकि आप उम्मीदों से चिपके नहीं रहते। दूसरा सत्य है दुख के कारण का सत्य, समुदाय आर्य सत्य। दुख का कारण है तृष्णा, यानी लालच, मोह और अज्ञान। जैसे आप ज्यादा पैसा चाहते हैं लेकिन वो कभी काफी नहीं लगता, यही चक्र है। तीसरा सत्य है दुख के निवारण का सत्य, निरोध आर्य सत्य। दुख खत्म हो सकता है अगर हम तृष्णा को छोड़ दें। और चौथा सत्य है दुख निवारण का मार्ग, मार्ग आर्य सत्य, जो हमें अष्टांगिक मार्ग की ओर ले जाता है। इन सत्यों को समझकर आप अपने दुखों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटी स्टोरी सुनाते हैं। बुद्ध के एक शिष्य को गुस्सा बहुत आता था। बुद्ध ने कहा, गुस्सा तुम्हारा नहीं, वो आता जाता है, उसे देखो लेकिन पकड़ो मत। इससे उसका मन शांत हो गया। आप भी ट्राई कीजिए। अब आते हैं अष्टांगिक मार्ग पर, जो आंतरिक शांति का ब्लूप्रिंट है। ये 8 स्टेप्स हैं। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। सबसे पहले सही दृष्टि मतलब दुनिया को जैसी है वैसी देखना, बिना पूर्वाग्रह के। जैसे कोई आपको गाली दे लेकिन आप समझते हैं कि वो उसका दुख है, आपका नहीं। सही संकल्प है अच्छे विचार रखना, हिंसा से दूर रहना। सही वाणी, मीठी और सच्ची बातें करना, झूठ या कटु शब्दों से बचना। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन शांत। सही कर्म, चोरी, हिंसा, व्यभिचार से दूर रहना। सही आजीविका, ऐसा काम चुनना जो किसी को हानि ना पहुंचाए, जैसे पर्यावरण फ्रेंडली बिजनेस। सही प्रयास, नेगेटिव विचारों को रोकना और पॉजिटिव को बढ़ाना। सही स्मृति, माइंडफुलनेस, यानी हर पल में मौजूद रहना। और सही समाधि, ध्यान से मन को एकाग्र करना। इनका पालन करके आप शांति पा सकते हैं। कल्पना कीजिए आपका दिन इनसे शुरू होता है, कितना सुंदर। दोस्तों, आंतरिक शांति के लिए ध्यान सबसे पावरफुल टूल है। बौद्ध शिक्षाओं में विपश्यना और समथा ध्यान प्रमुख है। विपश्यना मतलब अपनी सांसों, विचारों और शरीर को ऑब्जर्व करना बिना जजमेंट के। शुरू करने के लिए शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, सांस पर फोकस करें। अगर विचार आए उन्हें जाने दें। रोज 10 मिनट से शुरू करें। समथा ध्यान है एक ऑब्जेक्ट पर फोकस, जैसे कैंडल की लॉ। इससे मन स्थिर होता है। बुद्ध कहते थे मन चंचल है लेकिन ध्यान से इसे कंट्रोल करो। एक एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। अभी 1 मिनट सांस गिनिए, महसूस कीजिए शांति। हम आगे कुछ बौद्ध कहानियां सुनाएंगे जो इन शिक्षाओं को जीवंत बनाती हैं। अब कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज जो बौद्ध शिक्षाओं से ली गई हैं। पहली स्टोरी, बुद्ध और हुस्सैल आदमी। एक आदमी बुद्ध को गाली देता है लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं। शिष्य पूछते हैं क्यों? बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई गिफ्ट दे लेकिन आप ना ले तो वो किसका रहता है? गुस्सा भी वैसा ही। इससे सीख, दूसरों की नेगेटिविटी को मत लो। दूसरी स्टोरी, 2 भिक्षु और नदी। एक भिक्षु एक औरत को नदी पार करवाता है लेकिन दूसरा भिक्षु कहता है कि भिक्षु को औरत छूनी नहीं चाहिए। पहला कहता है मैं उसे नदी पर छोड़ आया लेकिन तुम अब तक ले जा रहे हो। सीख, पास्ट को छोड़ो, वर्तमान में जियो। तीसरी, बुद्ध का शेर और बकरी।
शेर बकरी को मारने वाला था, लेकिन बुद्ध ने कहा दया करो, इससे करुणा की शिक्षा। ये स्टोरीज बताती हैं कि शांति प्रैक्टिकल है, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे इन शिक्षाओं को डेली लाइफ में अप्लाई करें। सबसे पहले माइंडफुल ईटिंग, खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर फोकस, टीवी मत देखो, इससे शांति बढ़ती है। दूसरा, करुणा ध्यान, हर रोज खुद और दूसरों के लिए अच्छी विशेष करें, जैसे मैं शांत रहूं, सब खुश रहें। तीसरा, डिटैचमेंट, चीजों से चिपके मत, वो आती जाती रहती है। बौद्ध कहते हैं अनिच्छा, सब अस्थायी है। चौथा, ग्रैटिट्यूड, रोज 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें, इससे नेगेटिविटी कम होती है। पांचवा, साइलेंस, दिन में कुछ समय चुप रहें, विचारों को सुने। ये सब करके आप आंतरिक शांति पा सकते हैं। याद रखें, ये प्रोसेस है, रातों रात नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने बौद्ध शिक्षाओं से आंतरिक शांति के बारे में जाना। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ध्यान, स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स, ये सब आपकी जिंदगी में शांति ला सकते हैं अगर आप अप्लाई करें। स्पेशल टिप, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान से शुरू करें और देखें चेंज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए बुद्ध के कौन से विचार आपको सबसे ज्यादा छूते हैं, जैसे शांति मन से आती है या कोई और। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते और शांत रहिए।